इनकी सिर्फ घोषणाएं हैं और जो धरातल पे घोषणाओं का कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। आप फतेहपुर शहर के अंदर किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी रोड पे चले जाएं, हजारों खड्डों आपको मिल जाएंगे। रोड की स्थिति ऐसी है कि आप ढंग से बाइक नहीं चला सकते। आप ये कह रहे हैं कि हमने कॉलेज लेके आ गए। हाँ, मैं कहता हूँ आप कॉलेज लेके आ गए, लेकिन कॉलेज तो लाए हो ना आप, लेकिन उसमें है क्या? एक प्रिंसिपल के भरोसे कॉलेज थोड़ी चलेगी। आपने कहा हमने स्कूलें खोल दी, हाँ बढ़िया बात है, आपने स्कूलें खोल दी, लेकिन स्कूलों में स्टाफ होगा तभी तो स्कूलें काम करेगी। राजस्थान में जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो पूरी तरह से फैल है। केवल जितना भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ 70 सालों में, वो इन 4.5 सालों के अंदर हुआ है। केवल घोषणाएं हुई है, बजट आया, भ्रष्टाचार हो रहा है। पानी निकासी की बात बता रहे थे अभी अमीन जी, लेकिन पानी निकासी के लिए 2 डैम बनाए गए थे। एक डैम तो तैर के और वापस पानी छोड़ने चला गया। अशोक जी गहलोत हमारे मुख्यमंत्री, उन्हीं को देखना चाहते हैं। वो पूरे देश के गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं। इन जैसा मुख्यमंत्री आज तक हमारी पार्टी में आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी नहीं, ये तो एक नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है। और आज सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हमने कॉलेज खुलवाई, हमने डैम बनाए। अरे डैम बनाए, कॉलेज खुलवाई, आज डैम की हालत देख लीजिए क्या हो रहा है। तो अशोक जी गहलोत को जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, तो मेरा कहना यह है कि इनको यहाँ नहीं रख के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए और यहाँ किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लिए कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति ये है और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और वो विधायक पल्लो आए जो 945 करोड़ को ई फतेहपुर में विकास कराए गए और एक कॉलेज की मांगी भट्टे माने 2 कॉलेज दी। आखिर जिंदाबाद है और मैं तो कह रहा आखिर में चुनाव जीती, मैं एबीवीपी को प्रेसिडेंट रेड हूँ, फिर भी आ कह रही हूँ कि आखिर जिस फतेहपुर में विधायक मिले कौन सके। आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं राकेश गुर्जर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात करें तो शेखावाटी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस का गढ़ क्योंकि यहाँ पर 21 में से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में है और बाकी बीजेपी में। तो ऐसे में भाजपा के लिए जो शेखावाटी बड़ी चुनौती रहता है। फतेहपुर की अगर बात की जाए तो फतेहपुर इस वक्त हम चुनावी चौपाल में पहुँचे हैं। फतेहपुर में मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो विधायक हाकम अली खान यहाँ से विधायक आते हैं, जो कि वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष भी माने हैं। और वहीं अगर बात की जाए हमारे साथ फतेहपुर की जनता जुड़ी हुई है, इनसे जानते हैं कि सर किस तरीके क्या मुद्दे हैं। क्योंकि शेखावाटी की खास करके फतेहपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दा पानी निकासी का है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर पानी निकासी एक बड़ी गंभीर समस्या है। साथ ही अगर बात की जाए अन्य गंभीर मुद्दे, कॉलेज का मुद्दा था, इस बार विधायक ने यहाँ पर कॉलेज ला के दिए। तो हमारे साथ मौजूद है तमाम जो जनता यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं सर क्या अगर बात की जाए तो क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या पूरे नहीं है हो पाए अभी तक? जहाँ तक मैं समझता हूँ पिछले 4.5 साल में जनता का ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसमें हमारे विधायक जी ने काम नहीं किया हो। जो अभी आप कह रहे हो तो बरसाती पानी का जो मुद्दा है, उसके लिए हमने माननीय अशोक जी गहलोत जी ने 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। कार्य उस पर चल रहा है, जल्द ही निकासी का कार्य पूरा हो जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि आपकी जो पार्टी में किस तरीके से लड़ाई होती है, क्या मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे चेहरे में? मुख्यमंत्री ये आला कमान तय करता, हमारे में हम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते। और जो हमारे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत हैं, उनकी जो जन योजनाएं हैं, आम जन के लिए जो योजनाएं हैं, वो आप सबके सामने हैं। चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, किसी भी विभाग में अगर आप बात करोगे तो मुख्यमंत्री जी ने आमजन को सुविधा दी है। सर क्या पूरे हो पाए हैं जो विकास के मुद्दे बात कर रहे हैं, क्या किस तरीके से क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से जो मुद्दे ये बोल रहे हैं कि हमारा विकास के हमने बहुत सारे ये ढिंढोरे पीट रहे हैं, इनकी सिर्फ घोषणाएं हैं और जो धरातल पे घोषणाओं का कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। आप फतेहपुर शहर के अंदर किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी रोड पे चले जाएं, हजारों खड्डों आपको मिल जाएंगे। रोड की स्थिति ऐसी है कि आप ढंग से बाइक नहीं चला सकते। अगर आप देख सकते हैं कि गंदगी के अपार किसी भी मोहल्ले में, किसी भी आप मेन बाजार में देख सकते हैं कि सफाई का काम नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि हमने कॉलेज लेके आ गए। हाँ, मैं कहता हूँ आप कॉलेज लेके आ गए, लेकिन कॉलेज तो लाए हो ना आप, लेकिन उसमें है क्या? एक प्रिंसिपल के भरोसे कॉलेज थोड़ी चलेगी। आपने कहा हमने स्कूलें खोल दी, हाँ बढ़िया बात है, आपने स्कूलें खोल दी, लेकिन स्कूलों में स्टाफ होगा तभी तो स्कूलें काम करेगी, अदरवाइज क्या करेगी? सर मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री का रूप में तो देखो अब अलग अलग ओपिनियन होता है। हमारा बीजेपी का आलाकमान पे तय होगा। हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे किसी को भी जो ऊपर से हमारा हाईकमान तय करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्या किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे सर? अशोक गहलोत को। आप बताइएगा सर क्या कहेंगे, किसको मुख्यमंत्री का रूप में चेहरा राजस्थान में आप देखना चाहेंगे? राजस्थान में
जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। केवल जितना भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ 70 सालों में, वो इन 4.5 सालों के अंदर हुआ है। केवल घोषणाएं हुई है, बजट आया, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप फतेहपुर की हालत देख लीजिए। सर क्या ये कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हमने यहाँ पर कॉलेज लाके दी है, पानी निकासी की समस्या पानी निकासी आप कॉलेज का पिछले 20 साल से कॉलेज की जो चल रही है आंदोलन, वो पिछले 20 साल से चल रहा है। और हमारे यहाँ के जो जीडी मोदी संस के जो मोदी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे 10 करोड़ की लागत से कॉलेज यहाँ के भामाशाह है, उन्होंने हॉस्पिटल कॉलेज बना के दी, कॉलेज बना दी। क्या 4 साल में जो विधायक ने वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं? जो 5 साल होने के बाद केवल कागजों में, सिर्फ केवल कागजों में। कुछ अगर छोड़ते कुछ चीज़ों को तो केवल कागजों में। आप पानी निकासी की बात बता रहे थे अभी अमीन जी, लेकिन पानी निकासी के लिए 2 डैम बनाए गए थे। एक डैम तो तैर के और वापस पानी छोड़ने चला गया, ये हालत हो गई डैम की। और अब आज तक वो डैम 20 करोड़ की लागत से डैम बनाया था, वो डैम है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आप बताइएगा सर क्या स्थिति है? 5 साल में जो वादे किए थे क्या पूरे हो पाए हैं? मेरी नज़र में लगभग वादे पूरे हो गए। जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि 20 साल से मांग थी कॉलेज की, और विधायक महोदय ने यहाँ एक सरकारी कॉलेज के साथ कन्या महाविद्यालय और बनवा दिया साहब। और इसके साथ साथ जो फतेहपुर की मुख्य था उपजिला अस्पताल भी बनाया, और साथ में बिल्डिंग की स्वीकृति भी दिलवाई। और एक फतेहपुर के लिए बड़ी सौगात है नेचर पार्क, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है साहब। 300 बीघा में नेचर मुख्यमंत्री के रूप में किस चेहरा, क्योंकि बड़ी खींचतान रहती है कांग्रेस में। देखो अलग अलग व्यू है। मेरा व्यू है कि ऐसा जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री राजस्थान में अभी तक पैदा नहीं। सारी स्कीमें ऐसी हैं जो जनता से जुड़ी स्कीमें। तो मेरा पर्सनली मत है कि अशोक गहलोत को जाता है। आप बताइए सर, किसको मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं राजस्थान में? देखो, अशोक जी गहलोत हमारे मुख्यमंत्री, उन्हीं को देखना चाहते हैं। वो पूरे देश के गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं। इन जैसा मुख्यमंत्री आज तक हमारी पार्टी में आया नहीं है। सर 5 जो वादे किए थे विकास के, क्या वो पूरे हो पाए हैं? पूरे विकास के वादे विधायक महोदय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पूरे कर दिए हैं। अब रही बात विकास कार्यों की, हमारे फतेहपुर में विकास की गंगा वो आज तक कोई एमएलए रहे, उन एमएलए से आम जनता की मांग यही रही कि सरकारी कॉलेज यहाँ आ चुकी है। रही बात उप स्वास्थ्य केंद्र की, वो आ चुका है। और जो भी विकास की कमी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही नारा कि आप बोलिए, मैं मांगते आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। तो हमारे एक मिनट हमारे विधायक महोदय ऐसे हैं कि वो हमारे आम 36 कौमों का कोई भी चला जाता है व्यक्ति विकास कार्य के लिए, किसी के लिए, कि आप तो मांगो, मैं तैयार हूँ देने के लिए। सर आप बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पर? फतेहपुर तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कहने को कोई भी कुछ भी कहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी आप पत्रकारगण हैं, आप भी चारों ओर जाते हैं। रही बात कॉलेज की कि यहाँ कॉलेज की समस्या थी, तो कॉलेज की समस्या तो आम जनता की समस्या थी। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी जिस दिन यहाँ आई और उनके सामने भी ये बात रखी गई कि यहाँ कॉलेज दी जाए, तो कॉलेज यहाँ के जो कॉलेज की जो लड़ाई थी वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी नहीं। ये तो एक नुरा कुश्ती लड़ी जा रही है। और आज सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हमने कॉलेज खुलवाई, हमने डैम बनाए। अरे डैम बनाए, कॉलेज खुलवाई, आज डैम की हालत देख लीजिए क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन पहले एक जुलूस हुआ, उस जुलूस के अंदर 4 फुट पानी के अंदर वो जुलूस हो रहा था और लोग तमाशाबीन बने हुए देख रहे थे। सारी जो नौकरशाही है वो तमाशाबीन बनी हुई थी। ऐसी हालात हम कैसे मान लें कि फतेहपुर का विकास हो रहा है? फतेहपुर का विकास नहीं हो रहा है, फतेहपुर विनाश की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की बात रही, मुख्यमंत्री जिसकी मेजोरिटी आएगी उनके आधार पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वसुंधरा, किसको पसंद? देखिए, मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी फैक्टर की बात नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान के अंदर त्रिकोणीय विधानसभा बनेगी। यहाँ तीसरे मोर्चे का एक अलग अस्तित्व होगा। बगैर तीसरे मोर्चे के कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा नहीं। सारी जो दारोमदार रहेगी वो तीसरे मोर्चे पे अटकी रहेगी। तो और भी लोग हैं इनसे सर, हाँ, क्या मूलभूत जो सुविधाएं हैं क्या वो पूरी हो अब की बार तो वैसे तो काम काफी हुआ है कांग्रेस के राज में, लेकिन अब की बार तो बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है फतेहपुर पे। 20 साल से जो चिल्ला रहे थे लोग कॉलेज कॉलेज कॉलेज, तो कॉलेज एक साथ खुले, उप जिला हॉस्पिटल खुला, उप जिला के लिए क्या हुआ, बस स्टैंड की भी मांग बहुत दिनों से चल रही थी, उसके लिए भी उपलब्ध है।
तो बड़ा क्रांतिकारी काम हो रहा है। और भी लोग हैं सर, सुनिए, आप बताएंगे एक सर? मिनट में अलग बात करना चाहता हूँ। अशोक जी गहलोत को जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, तो मेरा कहना यह है कि इनको यहाँ नहीं रख के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए और यहाँ किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लिए कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति ये है और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल, युवा भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मुख्य तौर से अगर बात की जाए इसे क्या समस्या है? देखिए, ये फतेहपुर का मैंने हमारी सौ बड़ी समस्या को ले जाड़ी ही वह वसुंधरा जी आया इजा अपने धोड़ी सत्य के मैंने हमारे ABVP संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SFI और NSA वे तीनों संगठन सागे मिल के इजा आंदोलन करो। क्या माने जी एक मांग है कि माने जा फतेहपुर में सरकारी कॉलेज देते हो, 8 को विद्यार्थी रामगढ़ परेशान नहीं हुए, 8 को विद्यार्थी किसान बेटो शिकर नहीं जाना पड़े। फिर के बाद में भी मैडम मारे खाली आपकी जो प्रशासन छू तीनों संगठन के जो कार्यकर्ता हा वहाँ जो दिलवाया और बहुत सा जगह कार्यकर्ता हा विद्यार्थी परिषद का, ABVP का, NSA का और SFI का सन बीजा ले जाके थाने में बिठा दिया। और वो विधायक पल्लो आए जो 945 करोड़ को ई फतेहपुर में विकास कराए हुए और एक कॉलेज की मांगी भट्टे माने 2 कॉलेजा दे दी। आखिर जिंदाबाद है और उरू में तो आ कह रहा आखिर में चुनाव जीत सी मैं ABVP को प्रेसिडेंट रेड हूँ, फिर भी आ कह रही हूँ कि आखिर जिस फतेहपुर में विधायक मिल कौन सके। और आप प्रैक्टिकल को क्वेश्चन वो पूछिए, ये जवाब दे चुके आप हैं। बताएंगे कि किस तरीके से नहीं, जो आप बता रहे हैं कि फतेहपुर का जो विकास अभी हुआ है पिछले 50 साल के 50 साल में, ये बताना चाहता हूँ पिछले 50 साल में नहीं हुआ। यहाँ की जनता की मांग पिछले 50 साल से एक कॉलेज मांगे पूरी हो गई, सारी मांगे पूरी। बताओ आप मेरे को एक बताओ, पानी की जहाँ यहाँ पर गंदा पानी यहाँ तक आ जाता है, क्या पूरा हो गया? उसका चल रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। उसको हम बरसात सुनो, रात को ही MLA साहब आपके ये कह रहे हैं सर, क्या पूरा ये बता रहे हैं कि पूरी मांगे कुछ नहीं हुआ है। जो रोड आज से 3 महीने पढ़ाई थी, आप गाँव के अंदर जाके देखिए सारी रोड उखड़ गई है। और जो कह रहे हैं ना कि गंदे पानी के निकाल दिया, गंदा पानी तो अक्सर ज्यादा होगा, सीवरेज लाइन में गंदा पानी निकल रहा है। आप देखिए रोज आंदोलन हो रहे हैं, वो देखिए डैम है, डैम बह गया, भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है, केवल भ्रष्टाचार है। अपने लिए घोषणा कराई है और केवल जनता के लिए कुछ नहीं किया है। एक भी रोड अगर सापत है फतेहपुर में कुछ नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरिया है जो अपने चैतलोगी के उस एरिया के अंदर हो रहा है, कहाँ है? और कॉलेज बनाई है तो सेठ साहूकार ने बनाई है, स्वीकृति दिलाई है। 20 साल से मांग चल रही थी, पिछली सरकार ने नहीं दी। रहे थे कि यहाँ पर हर काम हो चुका है, हर तरीके का विकास की जरूरत नहीं है। नहीं, विकास है कहाँ है? देखा गया, आपने आप खुद आए हैं पत्रकार महोदय। आप बताइए क्या सर, क्या मूलभूत जो सुविधाएं हैं क्या पूरी हो पाई? हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधा के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं हुआ है। काम जरूर हुआ है लेकिन वो इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ है। आज यहाँ जो रोडें बनती है, सीवरेज सारी खुली है, उनको देखने न कभी विधायक महोदय आते हैं न कभी चेयरमैन महोदय आते हैं, वो अपने कैबिन में बैठे रहते हैं। मैंने कभी रोड पे इसके सीवरेज के लिए विधायक महोदय को नहीं देखा, कभी चेयरमैन महोदय को नहीं देखा, कभी पार्षद को नहीं देखा। तो जो कार्य हो रहा है, 176 करोड़ का बजट आया, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? यहाँ के MLA तो वहाँ से काम। मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा? देखिए, गहलोत साहब ने जो कार्य किया वो राजस्थान के गांधी है, उनसे अच्छा कार्य कोई कर नहीं सकता। उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उनके जो विधायक हैं, उनके जो लोग हैं, उन्हें सत्ता में बंटवारा कर लिया, सारा उन्हीं का चलता है, कार्य की पता चलती नहीं है। जो कार्य है, वादे किए हैं, दावे वादे क्या पूरे हो पाए हैं? देखो, गहलोत जी अपने राजस्थान के CM है, उनसे पूरे प्रदेश में उनकी जगह जगह वाई हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, नंबर 1 पे। रही बात अपने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूदा 15 साल से पार्षद प्रतिनिधियों में कांग्रेस है मौजूदा। तो विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने विधानसभा के चुनाव के समय में जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन उस मेहनत का कुछ नहीं बनता। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। इस संबंध में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया, लेकिन आंकड़े सब हवाई झूल रहे हैं। वादे जो दावे किए गए थे विकास के कार्य वो पूरे हो पाए हैं सर, या यह कागजों में अटके हैं? नहीं, गहलोत जी से कोई शिकायत नहीं है, पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। जो पार्टी से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो संगठन है, संगठन के अंदर कोई भी बिल्कुल वो है, वो आपके सामने है। आए दिन नगर पालिका के धरने लगते हैं, ताले लगते हैं। क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? कुछ न कुछ सिस्टम में कमी तो है ही ना, वो देख रहे हैं अपन। आप भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज आपने कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की मजबूरी ये रही कि हम सैनी समाज से 2 थे कांग्रेस से,
तो दोनों ने दे दिया। बार बार वार्ड की जनताओं को अपमानित करना, इस संबंध में विधायक महोदय से मेरे पूरे परिवार के साथ में मिला हूँ। चुनाव में जो विपक्ष के रहते हैं उनका सपोर्ट करना और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना, इस संबंध में काफ़ी बार उनसे चर्चा हुई, लेकिन कोई सही रिस्पांस नहीं मिला और काम नहीं हुए, तो मजबूरन हम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। क्या क्या कहेंगे 5 साल के कार्यकाल? 5 साल मतलब राजस्थान के अंदर है जो बीजेपी गवर्नमेंट जिस प्रकार का कार्य किया था वो, और अभी जो परिवर्तन होकर जो राजस्थान में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और जो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, बहुत अच्छा कार्य होगा। और राजस्थान के विकास के लिए ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी सरकार आने। किसे पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनते हैं। नहीं, आप बताइए कि आपकी क्या पसंद है? मुख्यमंत्री के तौर पे अब कई एक लाइन में है। नहीं, आप बताइए आपका प्रश्न है। तो जैसे ये अपने गजेंद्र सिंह जी है, उनका भी नंबर है। नहीं, आपका पर्सनली तो ये थे उस शहर के जो लोग हैं जिन्होंने आपको देखा कि किस तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो दावे वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं। किन लोगों का ये भी कहना है, साथ ही जो ज़मीनी हकीकत पे सिर्फ कागजों में अटक के रह गए, भामाशाह ने, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो भामाशाह ने निर्माण कराई है। साथ ही अगर बात की जाए तो लोगों ने अलग अलग आरोप भी लगाए हैं पार्टी को लेकर भी। राकेश गुज्जर, राजस्थान तक, फतेहपुर।